हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ये परसेंटेज का क्लास 6 है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में उम्मीदवारों में से एक को 35% मत हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार से 1296 मत से हार गया। यदि एक भी वोट अवैध नहीं था तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है, एक सेकेंड। दो उम्मीदवार है, पहला ये, दूसरा। एक को 35% मिला और दूसरे को कितना मिला होगा। जिसको 35% मिला तो इसको मिला होगा 65%। इतना समझ में आ गया होगा। इस दोनों का वोट का डिफरेंस जो होगा ना, वही हार जीत का फैसला करेगा। कितना होगा? 30%। कितना होगा डिफरेंस? 30%। यही 30% वोट से या तो जीत गया होगा या तो हार गया होगा। क्वेश्चन बोला 1296 मतों से हार गया। देखिए, तो वही 30% का मान जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? 1296 दिया हुआ है। 1% का मान निकालेंगे। 1296 बट्टा 30 इंटू 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 3 से काटेंगे। 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो कितना होगा? 4 3 2 0 हो जाएगा। यही हो जाएगा। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4320। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया। 20% वोट अवैध घोषित किए गए तथा विजेता उम्मीदवार को 60% वोट मिलते हैं, तब वह 28,800 वोटों से जीत जाता है। कुल वोटों की संख्या कितनी है? देखिए इसमें मान लेंगे, कुल वोटों की संख्या कितना मान लेंगे हम? x मान लेंगे। उसमें से 20% वोट अवैध घोषित किए गए। तो 20% का फ्रैक्शन होता है, आप लोग को पता होगा कितना होता है? 1/5। 5 में से एक वोट क्या है? इनवैलिड है। तो कितना बचा होगा? 4/5। यही 4/5 यहाँ पे लिख देंगे। 4/5 यहाँ हो गया। अब क्या बोलना चाह रहा है, विजेता उम्मीदवार को कितना मिला? 60% वोट मिला। कितना मिला? विनर को 60% मिलता है, तो लूजर को कितना मिला होगा? बताइए जल्दी से। तो 100 में से 60 गया, कितना हो गया? 40%। इसी दोनों का वोट का डिफरेंस जो होगा, वही हार जीत का अंतर, वही हार जीत का पता लगाएगा, जीतेगा या हारेगा। तो ये कितना हो गया? 20%। यही 20% वोट से जीत गया होगा या हार गया होगा। तो 20% यहाँ पर लिख देंगे। 20% का मतलब हो गया 20/100, या इसको 1/5 भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। 20/5, 1/5 भी लिख सकते हैं, 20/100 भी लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो इसमें तो 20% वोट से जीता होगा या हारा गया होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है वो 28,800 वोटों से जीत गया। तो 20%, तो 28,800 को लिख देंगे इस साइड। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ हो जाएगा, आप काटिए। 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा। ये 4 से सॉरी 4 से काटेगा 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 0 2 से काटिएगा तो यहाँ 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? काटने पर 360 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे तो कितना होगा? ये तो आप पेन कलर चेंज कर लेते हैं। तो 36 गुने 5 होता है 180। एक जीरो पहले से था और 2 जीरो यहाँ पे आएगा। कितना हो जाएगा? 1,80,000। कुल वोटों की संख्या कितनी थी? 1,80,000। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तब 20% वोट अवैध घोषित किए गए। यदि विजेता को
10% मतों का 60% मत मिलते हैं तो 3600 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या मान लेंगे, कुल वोटों की संख्या कितनी थी? एक सेकेंड। कुल वोटों की संख्या मान लेंगे x, उसमें से 10% वोट नहीं दिए गए तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। मुझवानी करने की कोशिश कीजिए। 10 में से एक वोट नहीं डाला गया होगा, कितना डाला गया? 10 में से एक गया 9, तो 9/10 वोट क्या किया होगा? डाला गया होगा। 20% वोट अवैध घोषित किए गए तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। 5 में से एक वोट क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, तो 5 में से एक ये कितना हो गया? 4। 4 वोट बचा होगा। आप क्या बोलना चाह रहा है? विजेता उम्मीदवार को कितना 60% मत मिले। मान लीजिए विनर को कितना मिला? 60% मिला। लूजर को कितना मिला होगा? 40% मिला होगा। इसी दोनों का वोट का डिफरेंस जो होगा लूजर और विनर का, वही हार जीत का फैसला करेगा। कितना होगा यहाँ? 20%। ये 20% वोट से अगर जीत गया होगा या 20% वोट से हार गया होगा। 20% यहाँ लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। नहीं, क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं, वो 3600 मतों से क्या हो गया? जीत गया। 3600 लिख देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 9 चौका 36 कट गया। एक टाइम में ये 10 हो जाएगा, एक जो यहाँ पे था। 2 पंचे 10, ये भी कैंसिल हो गया। अब बच गया कितना? 25। अब फिर कलर चेंज कर लीजिए। 25, 25 पे कितना जीरो? 3 जीरो। टोटल मतों की संख्या कितनी थी? 25,000। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 11.9% मत अवैध घोषित पाए गए तथा विजेता को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ तथा वो 4000 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए कुछ नहीं करना है मान लेंगे कुल मतों की संख्या कितनी थी? x, उसमें से 10% मत का प्रयोग नहीं किया गया। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। 10 में से एक मत का प्रयोग नहीं किया गया होगा, 10 में से एक गया 9, 9/10 का किया गया होगा। अब फिर बोल रहा है 11.9% मत अवैध घोषित पाए गए हैं, तो 11.9% का मतलब कितना होता है? 1/9। 1/9 में इसका मतलब 9 मत में से एक मत क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, अघोषित हो गया, अवैध हो गया। कितना बचेगा? 9 में से एक गया 8, 8/9 वोट डाला गया होगा। अब क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है 75% मत विजेता को प्राप्त हुआ, तो 75% अगर विजेता को विनर को 75% मिला तो लूजर को कितना मिला? तो 25%। इसी दोनों का वोट का डिफरेंस जो होगा वही हार जीत का फैसला करेगा। तो कितना होगा यहाँ? 50% वोट। 50% वोट जिसको मिलेगा वो तो जीत गया होगा या हार गया होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वो 50% वोट से जीत गया है, तो 50% बोला हो गया 100। लेकिन 50% नहीं, क्वेश्चन में बोला जा रहा है 4000 वोट से जीत गया वो। परसेंटेज में अगर होगा तो 50% जीत गया होगा, लेकिन रियल में कितना वोट से जीत गया हुआ? 4000 जीत गया। अब जो कटेगा उसको काट दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 तो पहले कट गया। अब ये कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40 हो गया। ये एक, ये 0 हो गया, 10 हो गया। अब ये 9 से 9 तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? थोड़ा इंक कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया एक पर कितना? 2 0, 1 0, 3, 4 0 हो जाएगा। टोटल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो गया 10,000। यही इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। चुनाव में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया तथा जीतने वाले उम्मीदवार वैध मतों का 70% प्राप्त कर 6400 मतों से जीत हासिल करता है, तो कुल मत बताओ। देखिए मान लेंगे कुल मतों की संख्या कितनी है?
एक्स, उसमें से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। तो 5 में से 1 वोट इनवैलिड है, तो 5 में से 1 गया, कितना हो गया? 4। 4 बटा वोट क्या होगा? वैलिड होगा। अब बोला जीतने वाले को, विनर को 75% क्या हुआ? वैध मत प्राप्त हुए। जीतने वाले को, विनर को कितना प्राप्त हुआ? 70% प्राप्त हुआ। तो लूजर को कितना प्राप्त हुआ? 30% प्राप्त हुआ होगा। इसी दोनों का वोट का डिफरेंस जो होगा वो हार जीत का फैसला करेगा। 70 में से 30 गया, कितना हो गया? 40%। 40% वोट से या तो जीत गया होगा या हार गया होगा। तो यहाँ 40% लिख देंगे। 40 बटा कितना हो जाएगा? 40 है। 40 बटा 100। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है वो 40% से नहीं, 6400 मतों से जीत जाता है। अब जो कटेगा उसको कैंसिल कर दीजिए। 1 0 से 1 0 तो कैंसिल पहले हो गया। ये हो गया 16, 16 चौका 64, यहाँ हो गया 40। और कटेगा? कोई नहीं कटेगा। तो इधर हो गया आपको कितना? 4 गुने 5 तो 20 हो गया। 1 0, 2 0 इस पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? तो 20,000। टोटल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल मतों की संख्या हो जाएगी 20,000। यही इसका सही आंसर है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 10% लोग मतदान नहीं करते हैं तथा डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, 7,229 मतों से जीत जाता है, जीत हासिल करता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। देखिए कैसे बनाएंगे। मान लेंगे कुल मतों की संख्या कितनी है? कुल मतों की संख्या मान लेंगे एक्स। उसमें 10% लोग ने मतदान नहीं किया। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। 10 में से 1 लोग ने क्या नहीं मतदान नहीं किया। 10 में से गया कितना? 9/10 लोगों ने क्या किया होगा? मतदान किया होगा। 10% वोट जो अवैध घोषित कर दिया गया। 10% का मतलब 1/10। 10 में से 1 वोट क्या कर दिया? इनवैलिड कर दिया गया और अवैध घोषित कर दिया गया। 10 में से 1 गया, कितना हो गया? 9। तो 9/10 वोट जो होगा क्या होगा? वैलिड होगा। जीतने वाले को उम्मीदवार कितना परसेंट मिला है? जीतने वाले विनर को मिला है 70%। वही ना बोल रहा है 70%। एक बार देख लेते हैं। हाँ 70% बोल रहा है। तो लूजर को कितना मिला होगा? 30%। तो लूजर और विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस जो होगा वही हार जीत का फैसला करेगा। 50% वोट से वो क्या हो गया? क्या बोल रहा है? 50% वोट से वो जीत गया होगा। तो 50% लिख दीजिए। लेकिन क्वेश्चन बोला है 7,229 वोट से जीतता है। अब जो कटेगा उसको काट दीजिए। 1 0 से 1 0 तो कैंसिल पहले ही हो जाएगा। 9 से काटेंगे तो ये 81 टाइम में कट जाएगा। फिर 9 से काटेंगे तो ये 9 टाइम में कट जाएगा। अब तो नहीं बचा कुछ, नहीं ना बचा। ये 5 दूनी 10 कट गया। अब कटेगा कुछ? अब तो नहीं लग रहा कटेगा कुछ। अब तो यहाँ हो जाएगा कितना? 9 दूनी 18। इस पर कितना जीरो? 3 0। टोटल मतों की संख्या कितनी है? 18,000। यही इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। चुनाव में 20% लोग ने मत नहीं दिया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया तथा 1200 मतों से जीत गया। तो कुल मत ज्ञात करें। देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। इस समय क्वेश्चन में जो बोल रहा था कुल मत नहीं बोल रहा था। यहाँ पे गौर कीजिएगा। 70% मत प्राप्त करते हैं, लेकिन इसमें बोल क्या रहा है? कुल मतों का। कितना बोल रहा है? कुल मतों का। तो कैसे बनाएंगे देखिए। मान लेंगे टोटल मतों की संख्या कितनी थी? 100% थी। समझ में आ गया होगा।
उसमें से 20% लोगों ने क्या नहीं किया, मतदान नहीं किया। तो 20% लोगों ने क्या नहीं किया, मतदान नहीं किया। तो 100% में से 20% का कितना हो गया, 80% हो गया। समझ में आ गया होगा। अब बोलना चाह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार में कुल मतों का 60%। अब मत बच कितना गया, मत तो बचा हुआ 80% ही जो वैलिड है बचा हुआ है, उसमें से 60% जीतने वाले के। इसमें से 60% किसको मिला है, विनर को मिला है। तो लूजर को कितना मिला होगा, यहाँ 80 में से 60% इसको मिल गया, तो इसको मिला होगा 20%, ये लूजर को मिला होगा। इसी दोनों का विनर और लूजर का वोट का डिफरेंस जो होगा वही हार जीत का फैसला करेगा। तो 60 में से 20 गया, कितना हो गया, 40% बचा होगा। यही क्वेश्चन में बोल रहा है वो 1200 मतों से जीत गया, तो इसका मतलब हो गया 40% का मान कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है। 1% का मान कितना होगा, 1200 बटा 40 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 3 से कट गया 30, कितना हो जाएगा यहाँ, टोटल मतों की संख्या कितनी थी, 3000। यही इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और एवं 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतों का 45% 45% प्राप्त करता है तथा 3600 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है। देखिए कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, इसको मान लेंगे हम। टोटल मतों की संख्या कितनी थी, 100%। उसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 10% इसमें से क्या कर देंगे, मतदान नहीं किया। तो 100 का 10% कितना होता है, 90। उसमें से बोल रहा है 10% अवैध घोषित किया गया है, इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 10%। 90 का 10% 9 होता है, तो 90 में से 9 गया, कितना हो गया, 81। इतना बात समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, देख लीजिए। नहीं समझ में आया तो 90 का 10% निकालना है। 10% यहाँ होगा, ये जीरो नहीं होगा, जीरो कुछ नहीं है, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो 9। तो 90 में से 9 गया, कितना बचेगा, 81 बचेगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल मतों का 45% प्राप्त होता है। देखिए कितना बचा था लास्ट में, 81% बचा हुआ था। पीछे देख लीजिए, 81% बचा था ना। अब कुल मतों का मत कितना बच गया, 81%। इसमें से 45% जो है ना किसको मिला है, विनर को मिला है, ये ना बोल रहा है। हाँ, 45% उम्मीदवार को जीतने वाले को मिला है। जीतने वाले को 45% मिला है, हारने वाले को कितना मिला होगा 45 में 81 में से 45 गया तो कितना होगा, तो 11 में से 5 गया तो 6, ये हो गया 7, 7 में से 4 गया 3। हारने वाले को कितना मिला, 36% मिला होगा। समझ में आ गया होगा। अब इसी दोनों का वोट का डिफरेंस जो होगा वही हार जीत का फैसला करेगा। डिफरेंस कितना होगा, 6 में से 5 गया 1, देखिए सॉरी, ये हो जाएगा 45 में 36% गया, कितना होगा, डायरेक्ट हो जाएगा आंसर 9% हो जाएगा। यही 9% जो होगा यही हार जीत का फैसला करेगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो 3600 वोटों से जीत गया, मतों से जीत गया। इसका मतलब हो गया कि 9% का मान जो होगा, 9% का मान अब कितना हो जाएगा, 3600 होगा कि नहीं होगा। तो 1% का मान कितना होगा, 3600 बटा 9 इंटू 100 कर देंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 400 हो जाएगा ये। तो टोटल हो जाएगा 400, इस पर 2 डबल जीरो दे दीजिए। टोटल मतों की संख्या कितनी होगी, 40,000 हो जाएगा। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो दिया ही नहीं है,
यही इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिए। और इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।